Good morning, India. Monday to Friday. Back-to-back classes. Live from studio. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल तक हमने यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय दिया। हमने आपको यूक्लिड की परिभाषा बताई। ज्यामिति की परिभाषा क्या है? यूक्लिड द्वारा दी गई ज्यामिति की परिभाषा में मैंने आपको बताया था कि ज्यामिति शब्द जियो और मेट्रन सबसे मिलकर बना हुआ है। जहाँ जियो का मतलब था हमारे पृथ्वी और मेट्रन का मतलब था मापना, अर्थात ज्यामिति शब्द पृथ्वी को नापने की आवश्यकता की वजह से उसका उद्गम हुआ। मैंने आपको यूक्लिड द्वारा दिए गए बिंदु रेखा के कुछ परिभाषाएं बताई थी। आज हम यूक्लिड द्वारा दिए गए अभिग्रहितों को समझेंगे। तो आपको मैं यूक्लिड द्वारा दिए गए अभिग्रहितों को लिखा देता हूँ, आप लिख लीजिए। यूक्लिड के अभिग्रहित हम लिखा रहे हैं यूक्लिड के अभिग्रहित। यूक्लिड के अभिग्रहित में पहला यूक्लिड का अभिग्रहित है वे वस्तुएं जो किसी अन्य वस्तु के बराबर हो, जो किसी अन्य वस्तु के बराबर हो, आपस में बराबर होती है, आपस में बराबर होती है। ये यूक्लिड का पहला अभिग्रहित है। यूक्लिड का सेकंड अभिग्रहित है हमारे पास यदि भिन्न भिन्न प्रकृति की समान वस्तुओं को यदि भिन्न भिन्न प्रकृति की समान वस्तुओं को अलग अलग जोड़ा जाए तो उनके योग भी बराबर होते हैं। तो उनके योग भी बराबर होते हैं। तीसरा है यदि बराबर वस्तुओं में से एक दूसरे को घटाया जाए यदि बराबर वस्तु में से एक दूसरे को घटाया जाए तो शेषफल भी बराबर आता है। तो शेषफल भी बराबर होता है। यूक्लिड का चौथा अभिग्रहित है हमारे पास वे वस्तुएं जो संपाती होती है वे वस्तुएं जो संपाती होती है हमेशा एक दूसरे के बराबर होती है। एक दूसरे के
बराबर होती है। पांचवा है पूर्ण अपने किसी भाग से बड़ा होता है। जो पूर्ण होता है वह अपने भाग से हमेशा बड़ा होगा। छठा है बराबर वस्तुओं के दोगुने भी परस्पर बराबर होते हैं। अगर कोई वस्तु बराबर है और उनका दुगना कर दिया जाए तब भी बराबर होगा। सातवां है किसी वस्तु के आधे भाग परस्पर बराबर होते हैं। इस प्रकार से यूक्लिड ने हमें 7 अभिग्रहित दिए। पहला अभिग्रहित है वे वस्तुएं जो किसी अन्य वस्तु के बराबर हो, आपस में बराबर होती है। दूसरा अभिग्रहित यदि भिन्न प्रकृति की समान वस्तुओं को अलग जोड़ा जाए तो उनके योग भी बराबर होते हैं। तीसरा अभिग्रहित है यदि बराबर वस्तुओं में से एक दूसरे को घटाया जाए तो शेषफल भी बराबर प्राप्त होता है। चौथा है वे वस्तुएं जो संपाती होती है हमेशा बराबर होती है। पांचवा है पूर्ण अपने किसी भी भाग से हमेशा बड़ा होता है। छठा है हमारे बराबर वस्तुएं के दो गुने भी परस्पर बराबर होते हैं। जो वस्तुएं बराबर होती है उनका दुगुना कर दे तब भी वही बराबर रहती है। और सातवां अभिग्रहित हमारे पास किसी वस्तु के आधे भाग परस्पर बराबर होते हैं। इस प्रकार परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं आपको इसमें किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे कि आपको यूक्लिड के अभिग्रहित का 5वां पॉइंट लिखिए, यूक्लिड का तीसरा अभिग्रहित लिखिए, यूक्लिड का 5वां और पहला अभिग्रहित लिखिए। तो आपको क्रम से यही अभिग्रहित ध्यान रखने पड़ेंगे। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ये क्रम फिक्स है इनका। और इन्हीं अभिग्रहितों को इसी क्रम में आपको याद करना है। और इसी क्रम से आपको अगर एग्जाम में पूछा जाए तो इन्हीं क्रमों में आपको उनका उत्तर देना है। ये आपके यूक्लिड के अभिग्रहित हुए। एक आपके आती यूक्लिड की अभिधारणाएं जो मैं आपको लिखा देता हूं। अगला है यूक्लिड की अभिधारणाएं। यूक्लिड की अभिधारणाएं, इसमें यूक्लिड की पहली अभिधारणा थी कि किसी एक बिंदु से अन्य दूसरे बिंदु तक केवल एक रेखा खींची जा सकती है। एक बिंदु से अन्य एक बिंदु तक एक रेखा खींची जा सकती है। एक रेखा खींची जा सकती है। सेकंड अभिग्रहित हमारे पास इसका एक शांत रेखा को निश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है।
तीसरा अभिधारणा है किसी बिंदु को केंद्र मानकर समान त्रिज्या से केवल एक वृत्त खींचा जा सकता है। एक वृत्त खींचा जा सकता है। चौथी अभिधारणा हमारे सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। और लास्ट पांचवी अभिधारणा हमारे पास रहेगी यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर अपने एक ही ओर दो अंतःकोण इस प्रकार बनाए कि इन दोनों कोणों का योग मिलकर दो समकोण से कम हो। मतलब 180 डिग्री से कम मान होना चाहिए उनका। तो वे दोनों सीधी रेखाएं निश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर उसी ओर मिलती है जिस ओर यह योग दो समकोण से कम होता है। ये यूक्लिड की पांचों अभिधारणा हुई। अभिधारण नंबर 1, 2, 3, 4, 5 को आपको क्रम से याद करना है। आपसे परीक्षा में पूछे पांचवी अभिधारणा तो आपको पांचवी अभिधारणा लिखनी पड़ेगी। आपसे पूछेगा तीसरी अभिधारणा लिखो तो तीसरी अभिधारणा को लिखना पड़ेगा। तो इनकी क्रम भी फिक्स है। अभिधारण नंबर 1 ये कहलाएगी, 2 ये, 3 ये, 4 ये, 5। तो परीक्षा में प्रश्न भी यही आते हैं बस इसके। ठीक है, आप इन अभिधारणा और अभिग्रहितों को अच्छे से याद करना। आप याद कर लोगे तो क्रम में याद करना, ऊपर नीचे याद मत करना। जैसा क्रम पहले में जो अभिधारणा है वो अभिधारणा नंबर 1 की कहलाएगी। ठीक है।